नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ASP आर्य स्टडी पॉइंट पर। हम हरियाणा बोर्ड की 10th क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के लेसन्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हमारा जो लेसन है वो 5वां लेसन है, ईसाईयत एवं इस्लाम, उदय व टकराव। आज इसका फटाफट से क्विक रिवीजन हम करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें। इसके अलावा आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। आइए इस फटाफट क्विक रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। ईसाईयत एवं इस्लाम, उदय व टकराव। ईसाईयत क्या? अब ईसाईयत मतलब ईसाई धर्म की बात कर रहे हैं हम। ईसाईयत का मतलब हो गया कि ईसाई धर्म से जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चाहे उनकी पूजा पद्धति है, उनकी धार्मिक जो भी क्रियाएं हैं, उसको मानने वाले जो लोग हैं, उन सबको मिला जुला करके हम ईसाईयत बोल देते हैं। तो ईसाईयत की स्थापना कब हुई? ईसा की प्रथम शताब्दी में। किसने की? वही जीसस ने की, जिनको हम क्या कहते हैं? ईसा मसीह भी कहा जाता है। इस मत का उदय एशिया माइनर के फ़िलिस्तीन प्रदेश में हुआ था। एशिया माइनर जो वर्तमान में तुर्की उसको बोला जाता है। तो वहाँ का फ़िलिस्तीन अभी वर्तमान में एक तरह से स्वतंत्र देश है फ़िलिस्तीन। तो वहाँ इसका जन्म हुआ एक यहूदी परिवार के अंदर। ठीक है, यहूदी लोग यहाँ रहते थे। इसी क्षेत्र के अंदर नजारेथ नामक स्थान पर 6 ईसा पूर्व में एक यहूदी परिवार में किनका जन्म होता है? ईसा मसीह का। ईसा मसीह की माता का नाम आपसे पूछा जा सकता है तो मरियम, पिता का नाम पूछे तो जोसेफ। और इन दिनों जब ईसा मसीह का जन्म होता है, फ़िलिस्तीन का सम्राट कौन था? रोमन सम्राट ऑक्टेवियन सीजर। तो ये इस समय वहाँ पे राजा थे, ऑक्टेवियन सीजर। ईसा मसीह ने यहूदियों में नए संप्रदाय का प्रचार आरंभ कर दिया। यानी इसने एक तरह से, पहले ये लोग यहूदी धर्म को मानते थे, यहूदी दर्शन को पहले मानते थे। तो जब ईसा मसीह का जन्म होता है तो वो वहाँ पर ईसाई धर्म का जो है वो प्रचार आरंभ कर देते हैं। यानी एक तरह से नए संप्रदाय का प्रचार ये शुरू करता है। बहुत से लोग ईसा मसीह के शिष्य बन गए और वो क्या कहलाने लगे? ईसाई। वे एक ईश्वर के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं को नहीं मानते थे। यानी उनका मानना था कि केवल एक ही ईश्वर है, गॉड जिसको ये बोलते हैं, इसके अलावा और कोई भी देवी देवता हमें नहीं मानना चाहिए। दूसरी ओर जो सम्राट सीजर है, उन्होंने रोम में निरंकुश राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, रोम जो रोमन साम्राज्य था उसका जो सम्राट था सीजर, ऑक्टेवियन सीजर, उसने एक निरंकुश रोमन साम्राज्य की स्थापना की थी। और जो इसके साम्राज्य के लोग थे वो सम्राट को भी किसके रूप में पूजते थे? देवता के रूप में। और ये ईसा मसीह क्या कहता है कि हमें एक ईश्वर के अलावा और कोई देव देवता नहीं पूजना चाहिए। तो इसलिए ईसा मसीह ने सम्राट की पूजा का क्या कर दिया? विरोध, कि भाई इसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, हमें सम्राट की कोई पूजा नहीं करनी है। तो साम्राज्य के अधिकारियों ने इसको क्या माना? देशद्रोह, कि भाई ये तो सम्राट की पूजा से रोक रहा है, एक तरह से देशद्रोह कर रहा है। तथा ईसा मसीह को कैद कर लिया फिर उन्होंने, और उनके ऊपर ईश्वर का पुत्र कहलाने के आरोप लगे और मृत्यु दंड उसको दे दिया गया। जो आपने देखा होगा कि ईसा मसीह को उसके ऊपर टांगा जाता है, जो क्रॉस है, तो ये वही बात है कि क्रॉस के ऊपर उसको लटका दिया जाता है और उसके हाथों में कील गाड़ दी जाती है। यही उनका मृत्यु दंड था। अब बात कर लेते हैं ईसाईयत का प्रचार, कि इसका आगे प्रचार प्रसार कैसे हुआ दुनिया भर में। तो जीसस यानी ईसा मसीह के अनुयायी क्या कहलाते थे? ईसाई। उनके उपदेश किस ग्रंथ में? बाइबिल नाम के ग्रंथ में इनके उपदेश मिलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक का नाम बाइबिल। ईसा मसीह के जो उपदेश हैं वो किस पुस्तक में? बाइबिल में। बड़ी संख्या में लोग ईसाई भिक्षु बनकर किसका प्रचार करने लगे? ईसाईयत का। यानी वो ईसाई भिक्षु बन गए। जैसे हमने बौद्ध धर्म के अंदर देखा था वो भिक्षु बने हुए थे, ठीक ऐसे ये लोग। ईसा मसीह के जो प्रमुख शिष्य कौन कौन है? संत पौल तथा संत पीटर। ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जो इसके प्रमुख शिष्य माने जाते हैं ईसा मसीह के। और इन्होंने ही इस जीसस के मत यानी ईसाई मत का सबसे अधिक प्रचार किया। किसने? संत पौल और संत पीटर ने ही सबसे ज़्यादा प्रचार किया। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन तथा ईसाईयत। अब इस सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने किस प्रकार से ईसाईयत को फैलाने में मदद की? तो 306 ईस्वी के अंदर, 306 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन कहाँ का सम्राट बनता है? रोम का।
और इस समय रोमन साम्राज्य पर जर्मन जातियां आक्रमण कर रही, यानी बाहरी आक्रमण इनके ऊपर हो रहे थे जर्मन जातियों के द्वारा, और इन आक्रमणों से साम्राज्य की दशा खराब हो रही थी। तो सम्राट ने अनुभव किया कि भाई साम्राज्य की रक्षा के लिए उसको जनता की सहानुभूति प्राप्त करनी होगी। जब सारी जनता उसके साथ होगी तभी वो इन बाहरी आक्रमणों का मुकाबला कर सकता है। तो उसने क्या किया, जनता के अंदर जो लोकप्रिय धर्म था ना, यानी ईसाई धर्म, जो ईसाई धर्म था वो जनता के अंदर काफ़ी लोकप्रिय धर्म बन चुका था। तो इसने इसको स्वयं स्वीकार कर लिया, यानी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ये खुद ईसाई बन गया, जिससे उसे साम्राज्य की ईसाई जनता का समर्थन मिल गया। तो यानी कि पूरी की पूरी जो ईसाई धर्म को मानने वाली जनता थी उसको सम्राट को समर्थन उस जनता ने दे दिया बाहरी आक्रमणों के खिलाफ। ठीक है भाई, तो ये हो गया सम्राट कॉन्स्टेंटाइन और ईसाईयत। अब बात करते हैं ईसाई मत की संस्थाएं, उनके अंदर कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं, क्या क्या काम होता है। तो ईसाईयत में अनुयायियों का उपासना घर, जिसको गिरजाघर भी बोला जाता है या फिर चर्च कहते हैं, चर्च कहा जाता है। चर्च में क्या होती है, प्रार्थना की जाती है और वहाँ एक पादरी की नियुक्ति की जाती है, पादरी वहाँ प्रार्थना करवाता है। ईसाई मत का प्रमुख क्या कहलाता है, पोप। पूरे जो ईसाई समाज है, जहाँ जहाँ पे भी चाहे किसी भी देश में ईसाई धर्म हो, सारे देशों का एक जो धार्मिक प्रमुख होगा, सभी दुनिया के सारे ईसाइयों का धार्मिक प्रमुख वो पोप कहलाता है। जो ईसाइयों का सर्वोच्च गुरु वह पथ प्रदर्शक होता है, तो ये सबसे बड़ा गुरु है इनका। 5वीं सदी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अराजकता के काल में लोगों ने अपनी भूमि चर्च को दान कर दी। तो काफ़ी सारी ज़मीनें चर्च को दान की गई, जिसके कारण से उनके पास काफ़ी संपत्ति हो गई, और धीरे धीरे जो चर्च के अंदर पादरी थे वो अनैतिक और भ्रष्टाचारी होते चले गए, जिसके कारण गिरजाघर बड़ी बड़ी जागीरों के स्वामी बन गए। गिरजाघर की संपत्ति के रख रखाव का दायित्व पोप का होता था, तो पोप का दायित्व था, तो इससे पोप की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई भी। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में पोप के प्रभाव के अंदर बढ़ोतरी हुई। तो रोमन साम्राज्य का जब पतन हुआ तो पोप एकमात्र सत्ता वहाँ बच गई। कालांतर में, यानी बाद में, ईसाई मत 2 भागों में बंट गया। एक संप्रदाय को रोमन कैथोलिक चर्च और दूसरे को प्रोटेस्टेंट कहा जाता था। रोमन कैथोलिक चर्च के अनुयायियों का मानना है कि वेटिकन नगर में स्थित पोप ईसा मसीह का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी है। भाई जो वेटिकन सिटी की जो इनकी चर्च है, वहाँ का जो पोप है वो ईसाई धर्म जो है उनका सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्तराधिकारी है। वर्तमान में भी ईसाइयों की जो सबसे बड़ी चर्च वो वेटिकन सिटी में है, और वहाँ का जो प्रमुख पादरी होता है उसको पोप बोला जाता है। आपने देखा भी होगा शायद वीडियोज़ में, वो व्हील चेयर के ऊपर बैठा रहता है। परंपरागत ईसाईयत में सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रोटेस्टेंट मत का उदय हुआ। तो जो इनका ये धर्म था इसमें जो कुछ बिगाड़ आ गई ईसाईयत के अंदर, तो इसमें सुधार के लिए किसका उदय होता है, प्रोटेस्टेंटवाद का। इसके प्रवर्तक कौन थे, मार्टिन लूथर, प्रोटेस्टेंट को शुरू करने वाले। तो इन दोनों में कुछ अंतर है, रोमन कैथोलिक में और प्रोटेस्टेंट में। क्या क्या अंतर है, रोमन कैथोलिक बाइबल के साथ साथ किसको मानते हैं, रोमन पोप को मानते हैं। भाई जो पोप है वो भी हमारा एक प्रमुख धार्मिक वो है, लेकिन जबकि प्रोटेस्टेंट मत क्या है, केवल उसके अंदर बाइबल को माना जाता है। रोमन कैथोलिक में पोप सर्वोच्च है, सबसे ऊंचे पद पे बैठा हुआ है, और यहाँ जबकि पोप की मान्यता ही नहीं है। रोमन कैथोलिक में ईश्वर तक केवल पोप के माध्यम से पहुँचा जा सकता है, इनका ये मानना है। और प्रोटेस्टेंट में ईश्वर तक पहुँचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, इनका ये मानना है। ठीक है, तो ये 3 अंतर हो गए। ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में 3 अंतर लिखो, तो 3 नंबर में ही आएगा। तो ये आप लिख दोगे बीच में से, एक तरफ रोमन कैथोलिक लिख के इधर ये प्रोटेस्टेंट लिख के, तो दोनों के अंतर दिखा देना, आपके पूरे 3 नंबर आ जाएंगे। तो ये ईसाई धर्म की चर्चा होगी। अब बात कर लेते हैं इस्लाम। इस्लाम कैसे पैदा हुआ। इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में अरब के अंदर हुआ, अरब कंट्रीज में इस्लाम का पैदा होता है। इसके संस्थापक कौन थे, हजरत मोहम्मद। और मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, 570 ईस्वी में अरब प्रायद्वीप के मक्का नामक नगर में इनका मोहम्मद साहब का जन्म होता है। इनके पिता का क्या नाम था, अब्दुल्ला, और माता का नाम अमीना। तो आपसे पूछा जा सकता है मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। बचपन में ही हजरत मोहम्मद के माता पिता का देहांत हो गया, दोनों की मृत्यु हो गई। भाई इनका जो लालन पालन था वो किसने किया, इनका जो मोहम्मद साहब का चाचा था अबू तालिब, उसने इनका पालन पोषण किया। बचपन से वे चिंतनशील प्रवृत्ति के थे,
वयस्क होने पर वे अपने चाचा अबू तालिब के साथ व्यापारिक यात्राओं पर जाने लगे। यानी दूर दूर जो व्यापारिक यात्राओं में इसका चाचा जाता था, वो एक व्यापारी था, तो उसके साथ ये भी जाने लगा। 25 वर्ष की आयु में इनका विवाह किसके साथ हो जाता है? खतीजा नाम की एक धनी विधवा से हो जाता है, जो आयु में इनसे लगभग 15 वर्ष बड़ी थी। तो आप कह सकते हैं उस समय उस महिला की आयु 40 वर्ष थी। अरब के लोग उस समय बहुदेववाद में विश्वास, बहुत सारे देवताओं को मानते थे। हजरत मोहम्मद प्रार्थना में लीन रहने लगे और मक्का के पास हीरा की पहाड़ी नाम की ये जगह है, हीरा की पहाड़ी नाम की गुफा है, उसमें बैठकर ध्यानमग्न होकर इन्होंने प्रार्थना की। और एक दिन जिब्राइल नाम के देवता ने इनको ईश्वर या अल्लाह का आदेश इनको दिया, यानी उसके माध्यम से इनको आदेश मिला कि वे सत्य का प्रचार करें। उन्होंने जो उपदेश मक्का के लोगों को दिया वही इस्लाम कहलाया। यानी जो भी इसने यहाँ पे उपदेश दिया मक्का के लोगों को, उसी को हम इस्लाम बोलते हैं। इस्लाम का प्रचार प्रसार कैसे हुआ? हजरत मोहम्मद को अल्लाह का क्या माना जाता है? पैगंबर। उन्होंने मक्का के बहुईश्वरवादी लोगों को संदेश दिया कि ईश्वर कैसा है? एक, और मैं उसका पैगंबर यानी दूत हूँ। अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी पूजनीय हमारे लिए नहीं होना चाहिए। उस समय वहाँ काबा में देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती थी। जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ तो काबा नाम की जगह पे देवी देवताओं को पूजा जाता था। तो हजरत मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और मक्का के लोग उनके विरोध हो गए इस कारण से, क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो उनके विरोध के कारण उनको मक्का छोड़कर कहाँ जाना पड़ा? मदीना के अंदर। और इस्लाम के अंदर ये जो घटना है मक्का से मदीना जाने की, इसको क्या कहा गया? हिजरत। यानी मोहम्मद साहब ने हिजरत की भाई मक्का से मदीना। ये घटना कब हुई थी? 622 ईस्वी में हुई थी। और तब से इनका एक कैलेंडर चलता है हिजरी संवत, वो इसी घटना से चलता है। बात कर लेते हैं इस्लाम की शिक्षाएं क्या क्या हैं। इस्लाम में अल्लाह को क्या माना जाता है? ईश्वर, यानी ईश्वर का नाम क्या? अल्लाह, ये एक बात होगी। हज़रत साहब को उसका क्या माना जाता है? दूत, या कहें तो पैगंबर भी कह सकते हैं। इस्लाम के जो मूल मंत्र हैं उनको क्या कहा जाता है? कलमा। जैसे वेद के अंदर मंत्र होते हैं, ऐसे कुरान है इनकी जो धार्मिक पुस्तक, उसके जो मंत्र हैं या जो भी उसके अंदर लिखा हो उसको हम कलमा बोलते हैं, जिसके अनुसार अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी पूजनीय नहीं है। इस्लाम का जो अनुयायी वो क्या करता है? दिन में 5 बार ईश्वर से प्रार्थना करता है, जिसको क्या कहा जाता है? नमाज। नमाज का समय निर्धारित होता है, यानी वो 5 टाइम की होती है और उसका टाइम फिक्स होता है, उसी टाइम पे वो करनी पड़ती है। रमज़ान के पवित्र मास में जब इनका रमज़ान का महीना आता है तो ये व्रत रखना होता है इनको, जिसको हम रोज़ा कहते हैं। रमज़ान के महीने के अंदर ये रोज़ा रखते हैं। हजरत साहब ने अपने मत का प्रचार किया तो मदीना के लोग उनके अनुयायी बन गए। जब उसने अपना प्रचार किया तो जहाँ वो मक्का से मदीना भाग के गया था वहाँ के लोग इसके फॉलोवर हो गए। इसके बाद उन्होंने क्या किया? मक्का पे हमला कर दिया और पराजित कर दिया मक्का को, जिसके बाद उन्होंने भी इस्लाम स्वीकार कर लिया। मक्का के लोग भी मुसलमान हो गए। 632 ईस्वी में हजरत साहब की मृत्यु हो गई। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। जन्म इनका कब हुआ था? 570 ईस्वी में। 4 पवित्र खलीफा बारी बारी उनके उत्तराधिकारी बने। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी बने उनके को बोलते थे खलीफा। तो 4 व्यक्ति खलीफा बने एक एक करके। उनका मुख्य कार्य क्या था? केवल इस्लाम का प्रचार करना। धीरे धीरे जहाँ खलीफाओं की राजनीतिक सत्ता स्थापित होती गई वहाँ इस्लाम का प्रचार होता गया। जहाँ जहाँ खलीफा का प्रभाव बढ़ता गया तो वहाँ के लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। प्रथम खलीफा अबू बकर को छोड़कर शेष तीनों खलीफाओं की उनके विरोधियों द्वारा हत्या कर दी गई। पहले खलीफा तो अपने आयु पूरी करके मरे, बाकियों की हत्याएं हुई थी भाई। इसके बाद बात करते हैं ईसाईयत एवं इस्लाम का टकराव। तो इनकी आपस की लड़ाइयाँ किस चीज़ को लेके हुई? खलीफाओं के काल में उनका साम्राज्य बड़ा बन गया, जिसमें कौन कौन सा? पर्शिया, इराक, आर्मेनिया, काशगर, तुर्किस्तान, एशिया माइनर, फिलिस्तीन, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका व स्पेन शामिल थे। ईसाई मत का जो जन्म वो फिलिस्तीन प्रदेश में हुआ था। यह प्रदेश इस्लामी शासकों के अधीन आता था। तो जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था वो जगह इस्लामी शासकों के कंट्रोल में आ गई, यानी उनका वहाँ पे इस्लामी शासकों का शासन था। तो यूरोप से बहुत बड़ी संख्या में ईसाई यहाँ पवित्र यात्राओं पे आते थे। जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था वहाँ की यात्रा करना ये अपना सौभाग्य समझते थे, बड़ा पवित्र मानते थे। पहले तो उनको तंग नहीं किया जाता था वहाँ जाने पे, लेकिन 1071 ईस्वी में तुर्कों ने मेंजिकट की लड़ाई के अंदर, मेंजिकट नाम की जगह पे लड़ाई हुई तुर्क लोगों की। किसके साथ? बेंजेंटाइन साम्राज्य, इनका ईसाइयों का साम्राज्य था। तो बेंजेंटाइन साम्राज्य को हरा दिया तुर्कों ने। और इस विजय के बाद फिलिस्तीन जाने वाले मार्ग पर मुसलमानों का अधिकार हो गया, जिस मार्ग से यूरोपीय लोग वहाँ की पवित्र भूमि जाते थे। तो तुर्कों के अधिकार के बाद यहाँ जाना कठिन हो गया इनको, मुसलमान लोगों को। तो इस कारण से फिर यहाँ पर स्थिति ऐसी होगी कि यूरोप वासियों ने या कहीं ईसाइयों ने अपने धार्मिक स्थल को आज़ाद करवाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी
मुसलमानों के साथ, जिनको हम क्रूसेड कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्रूसेड क्या थे और कैसे हुए। क्रूसेड, यरूशलेम में रहने वाले ईसाइयों की स्थिति बदतर हो गई। ठीक है भाई, मुसलमानों ने ईसा मसीह की पवित्र समाधि थी वो नष्ट कर दी भाई। एक तो वहाँ रहने वालों के साथ अत्याचार होता, दूसरा ईसा मसीह की समाधि नष्ट कर दी वहाँ से, और वहाँ रहने वाले ईसाइयों को मार डाला। तो यरूशलेम में बचे हुए जो ईसाई थे वो बंदी का जीवन जी रहे थे, यानी दासता का जीवन जी रहे थे। ना वो अपना त्यौहार मना सकते थे, उन पर कई प्रकार के टैक्स भी लगा दिए भाई, त्यौहार भी नहीं मना सकते, टैक्स भी लगा दिए, उनके ऊपर कीचड़ भी फेंका जाता, कई प्रकार की उनको यातनाएं दी जाती, उनकी हत्या करके संपत्ति छीन ली जाती, ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाता। तो इस प्रकार बहुत सारे उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे। तो फिलिस्तीन में ईसाइयों की स्थिति व तीर्थयात्रियों पर होने वाले अत्याचार की सूचनाएं कहाँ पहुँची? यूरोप के अंदर पहुँचने लगी। तो ईसाई जगत इसके प्रति थोड़ा उदासीन नहीं रह सकता था कि हाँ भाई कुछ नहीं हो रहा है, तो क्योंकि ये लोग ईसाई थे और ईसाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। तो इन्होंने अपनी जो पुण्य भूमि थी इनकी, जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उसको मुसलमानों से मुक्त कराने व वहाँ की यात्रा को सुरक्षित बनाने पर ये लोग विचार करने लगे कि कैसे हम अपनी जगह को छुड़वाएं जहाँ भी ईसा मसीह का जन्म हुआ, वो हमारी बहुत पवित्र जगह है और हमारे लोग वहाँ यात्रा करने जाते हैं, तो उनका जीवन कैसे सुरक्षित किया जाए। इसी विचार ने किसको जन्म दिया? क्रूसेड को। ईसाइयत व इस्लाम के टकराव को ही क्या कहा जाता है? क्रूसेड कहा जाता है। यह टकराव 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक से लेकर 13वीं शताब्दी के अंतिम तक ईसाइयों द्वारा फिलिस्तीन स्थित ईसाई धार्मिक स्थानों को मुसलमानों से आज़ाद करवाने के लिए हुआ था, यानी ये मुसलमानों से अपनी धरती को आज़ाद करवाना चाहते थे। तो इसके अंदर क्रूसेड जो है 8 अभियानों का पूरा एक समूह, उसको हम क्रूसेड बोलते हैं। इसके अंदर 8 बार लड़ाइयाँ हुई। इनमें प्रथम 4 को हम प्रमुख क्रूसेड बोलते हैं, जबकि जो शेष 4 हैं उनको सामान्य क्रूसेड कहा जाता है। यूरोप में इस समय मुसलमानों के आक्रमणों से बेंजेंटाइन साम्राज्य का जो सम्राट था एलेक्सियस, वो बड़ा परेशान था। वह इस संघर्ष में खुद को अकेला समझ रहा था भाई, क्योंकि वो बार बार बेंजेंटाइन पे आक्रमण कर रहे थे। तो ये समझ रहा था भाई मैं तो अकेला पड़ गया, मुसलमान मुझको हरा देंगे, मेरे साम्राज्य पे कब्जा कर लेंगे। तो इसने क्या किया, यूरोप के जो सामंत थे और पोप, उनसे मदद की गुहार लगाई, भाई मेरी रक्षा करो, ये जो मुसलमान लोग हैं मुझे बार बार हरा रहे हैं, मेरे राज्य पे कब्जा कर लेंगे। तो इसी समय पवित्र भूमि को मुसलमानों से छुड़ाने वह सुरक्षित यात्रा मार्ग के प्रश्न पर पीटर द हर्मिट नाम का एक व्यक्ति था, ये यूरोप के लोगों को संगठित कर रहा था कि भाई इकट्ठे हो जाओ और हम अपनी जगह को छुड़वाएंगे मुसलमानों से। पीटर द हर्मिट ने क्या किया था, यरूशलेम की यात्रा की थी और यरूशलेम का जो ईसाई प्रमुख था उससे ने यूरोप के लोगों के नाम पत्र दिए थे पीटर द हर्मिट को। ये पत्र लेके वह रोम के पोप के पास पहुंचा। वह ईसाई धर्म स्थलों को मुसलमानों से मुक्त कराने के लिए युद्ध की तैयारी की अनुमति मांगी। रोम के पोप को उसने वो पत्र दिखाया और कहा कि वह हमारे लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं और हमें अपने पवित्र स्थल को आज़ाद करवाना चाहिए मुसलमानों से, इसलिए उसकी जो तैयारियां करनी है उसकी हमें परमिशन दी जाए। तो पीटर द हर्मिट के प्रयासों से यूरोप के लोग क्या हो गए, यरूशलेम पर ईसाइयों के पुनः अधिकार के लिए तैयार हो गए। हाँ भाई ठीक है, हम लड़ेंगे और यरूशलेम को छुड़वाएंगे मुसलमानों से। सम्राट एलेक्सियस था, वो मुसलमानों के विरुद्ध पूर्व से पहले सहायता मांग चुका था कि मेरी मदद करो। तो ऐसी स्थिति में 1095 में स्थिति पर विचार करने के लिए रोम का जो पोप था उसने एक सभा बुला ली रोम के अंदर 27 नवंबर 1095 को। इस सभा के सामने सारी बातें रखी, ईसाइयों की दुर्दशा है, पुण्य स्थलों की मुसलमानों द्वारा जो उपेक्षा हुई उनको नष्ट किया गया, ईसा मसीह की समाधि नष्ट कर दी, बार बार जो यूरोप के ऊपर आक्रमण हो रहे थे, इन सब के बारे में लोगों को बताया कि भाई ऐसे ऐसी स्थिति बनी हुई है और हमें अपनी जगह को भी आज़ाद करवाना है और मुसलमानों से बदला लेना है। तो 27 नवंबर 1095 को तो ये हुआ ही था। अगले ही दिन 28 नवंबर को युद्ध अभियान की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली कि हाँ भाई हमें युद्ध करना है। और इसमें यह तय हुआ कि इस यात्रा में शामिल होने वाले लोग क्या करेंगे, रंगीन कपड़े का क्रॉस अपने कोट पर लगाएंगे। जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उन सबके कोट पर रंगीन कपड़े का क्रॉस लगा होगा, क्रॉस का निशान आपने बुक में देखा भी होगा, रेड रेड कलर का जो है। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, क्रूसेडर्स। इन लोगों को संघर्ष में शामिल होने वाला जो भी कोई भी होगा उसकी संपत्ति की रक्षा कौन करेगा, बिशप करागा। और यरूशलेम पहुंचने वाले इस प्रयास में अगर मारे जाते हैं तो उनके सारे पाप क्या कर देंगे, माफ़ कर देंगे। भाई ईसा मसीह उन सबके पाप माफ़ कर देगा, इन्होंने ऐसा कर दिया। और अगर कोई युद्ध से भाग गया तो उसको क्या कर दिया जाएगा, ईसाई मत से बाहर निकाल दिया जाएगा। भाई इसको जाति बहिष्कृत कह लो या धर्म बहिष्कृत उसको कर दिया जाएगा, ये इन्होंने बात रखी। अब बात करते हैं 4 बड़े क्रूसेड, यानी जो इनके आक्रमण हुए हैं आपस में लड़ाई हुई उनको क्रूसेड कहा जाता है। तो उसमें पहला क्रूसेड कब हुआ, 15 अगस्त 1096 का दिन आया। शासक, सामंत, बिशप, पुजारी, भिक्षु, अमीर, गरीब, बच्चे युद्ध के लिए यरूशलेम की ओर बढ़ने को तैयार हो गए। सब इकट्ठे हो गए, भाई ठीक है हम जाके अपने यरूशलेम को आज़ाद करवाएंगे।
पीटर द हर्मिट के नेतृत्व में एक आकुल जन सैलाब यानी बहुत बड़ी संख्या में लोग पीटर द हर्मिट के नेतृत्व में इकट्ठा हुए। इसके अलावा नाइट वाल्टर था, उसके साथ 80,000 अनुयायियों ने जर्मनी हंगरी मार्ग से बेंजाइंटाइन साम्राज्य की जो राजधानी थी कुस्तुनतुनिया उसकी ओर कूच किया, वहाँ से वहाँ बढ़ चले। तो जर्मन व फ्रांसीसी शासकों के प्रयासों से कितनी सेना थी? 3 लाख की सेना कुस्तुनतुनिया पहुँच गई। सेना कुस्तुनतुनिया से सीरिया की ओर बढ़ी, जहाँ से वे कहाँ जाने वाले थे? यरूशलेम। इसी में फ्रांस का एक शासक था रेमंड, उसका भी अपना एक दल था, उसने यरूशलेम को जीत लिया और इस तरह से ईसाइयों का यरूशलेम पे कब्जा हो जाता है और उसको आज़ाद करवा लेते हैं पहले क्रूसेड के अंदर। दूसरे क्रूसेड की बात करें, 1144 ईस्वी में एडेसा नामक नगर पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया। एडेसा नाम की जगह पे अधिकार हो गया भाई। और यूरोप के ईसाइयों को पुनः यरूशलेम की चिंता हुई, क्योंकि एडेसा जो था वो यरूशलेम के रास्ते पे पड़ता था। तो इस पर जब मुसलमानों का कब्जा हुआ तो इनको ईसाइयों को लगा कि तो दोबारा से यरूशलेम पे कब्जा कर सकते हैं। तो इसलिए ईसाइयों की इसी चिंता ने यूरोप के विभिन्न भागों के शासकों को सेना बना के कहाँ जाने के लिए विवश कर दिया कि यरूशलेम चलना पड़ेगा और उसको दोबारा से सुरक्षित करना है। इस सेना में जर्मन और फ्रांस सम्राट भी शामिल थे, लेकिन ये सेना एशिया माइनर पार करते ही नष्ट हो गई। केवल कुछ ही लोग यरूशलेम पहुंचे। इस अभियान को ईसाइयत व इस्लाम का दूसरा संघर्ष कहा जाता है। यानी ये सेना जैसे एशिया माइनर इसने पार किया तो सारी की सारी लड़ाई में मारी गई। कुछ लोग यरूशलेम पहुंच पाए थे, तो ये कुछ ना कुछ हद तक उसको सुरक्षित रख पाए। अब बात करते हैं तीसरा क्रूसेड। मिस्र के सुल्तान की यरूशलेम पर अधिकार करने की इच्छा हुई। मिस्र का जो सुल्तान यानी मुसलमान राजा था, अब इसको लगा कि मुझे यरूशलेम पर अधिकार करना भाई। जब ये सूचना यूरोप पहुंची तो जर्मन, फ्रांस और इंग्लैंड के जो शासक थे इन सब ने यरूशलेम जाने का निर्णय लिया। अब जर्मन सम्राट था वो तो भाई रास्ते में स्वाहा हो गया, मर गया। इंग्लैंड के सम्राट ने संधि कर ली मिस्र के राजा के साथ, जिसके अनुसार क्या हुआ कि भाई ईसाइयों को निर्विघ्न यरूशलेम की यात्रा करने की इनको छूट दे दी। ठीक है भाई, आप लोग यात्रा कर सकते हो यरूशलेम की। तो इस प्रकार से तीसरा जो क्रूसेड था वो थोड़ा शांति प्रिय ढंग से निपट गया। अब बात करते हैं चौथा क्रूसेड, उसका क्या परिणाम होता है। 1202 में पोप इनोसेंट तृतीय के आह्वान पर एक बार पुनः यरूशलेम की पवित्र यात्रा पर जाने के लिए यूरोप में सेना संगठित हुई। पोप का लक्ष्य था कि इस बार हम कैसे जाएंगे, भूमध्य सागर को पार करके समुद्री मार्ग से यरूशलेम पहुँचें सीधा, क्योंकि वो शॉर्टकट था समुद्री मार्ग। लेकिन दल में न तो ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए न ही आवश्यक धन एकत्रित हुआ, तो यह अभियान असफल हो गया। यानी ये तो वो बात हो गई भाई पहले ही इसकी 13वीं होगी इस अभियान की, ठीक है। तो इसमें कोई सफलता इनको नहीं मिली। इसके बाद 4 छोटे क्रूसेड होते हैं, जिसमें 5वां क्रूसेड 1217 से 21 पश्चिमी यूरोप के द्वारा यरूशलेम को आज़ाद करवाने के लिए क्रूसेड असफल रहा, यानी ये कोई परिणाम नहीं हुआ इसका। 6वां क्रूसेड 1228 से 29, 5वें की असफलता के बाद ये अभियान छेड़ा गया, लेकिन इसमें बहुत कम लड़ाई हुई और मुसलमान ही जीते इसमें भी। 7वां क्रूसेड 1248 से 54, इस क्रूसेड में फ्रांस के राजा जो लुई नवम थे उसको मुस्लिम सेना ने बुरी तरह पराजित किया, तो ये हार गया भाई लुई नवम, तो इसमें भी इनकी हार हो गई। फिर 8वां क्रूसेड 1270 में होता है। ये जो लुई नवम है ये इस्लाम के खिलाफ फिर से क्रूसेड का ऐलान करता है और ये सोचता है कि इस बार मैं मुसलमानों को हराऊंगा, लेकिन ये क्रूसेड भी विफल रहा, क्योंकि लुई नवम की मौत हो गई और अभियान रुक गया। तो इस लड़ाई में ये मारा गया और ये अभियान यहीं रुक गया। तो ये 8 इनके बीच क्रूसेड होते हैं, जिसमें पहले में इनको ज़्यादा सफलता मिलती है ईसाइयों को, दूसरे में थोड़ी बहुत, और उसके बाद तो ये लगातार हारते ही रहे। इसके बाद बात आती है ईसाइयत और इस्लाम में समानताएं क्या क्या इन दोनों धर्मों में। चाहे यहूदी की बात करें, ईसाई और इस्लाम, तीनों संप्रदाय एक ही स्रोत से निकले हैं और इनको क्या कहा जाता है, अब्राहमी संप्रदाय, क्योंकि जो हजरत अब्राहम है वो इन तीनों के पितामह माने जाते हैं। समानताएं क्या क्या, तीनों का विश्वास है कि आत्मा का केवल एक जन्म होता है, भाई एक बार जन्म है और उसके बाद या तो उसको हमेशा के लिए स्वर्ग मिलता है या फिर नरक। तीनों का विश्वास है कि एक दिन यह दुनिया क्या होगी, खत्म होगी, उस दिन उनको नरक या स्वर्ग बांटे जाएंगे नहीं। इन तीनों का एक विचार है कि कयामत का दिन आएगा जब पूरी दुनिया खत्म होगी और सबको नरक या स्वर्ग जो भी है वो मिलेंगे। यह संप्रदाय केवल अपने अपने दृष्टिकोण को क्या मानते हैं, परम सत्य है, केवल उनके मार्ग से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि ये मानते हैं केवल उनका ही मत सर्वोत्तम है। तो ये इनका एक मत है कि इनका ही संप्रदाय सबसे सर्वोच्च है और इनके अनुसार ही अगर हम व्यवहार करेंगे तभी हम सर्वोत्तम स्थिति तक पहुंचेंगे, ईश्वर तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो ईश्वर हमें नहीं मिलेगा। और इन तीनों का मानना है कि ईश्वर कहाँ रहता है, स्वर्ग में रहता है। तो ये इनका मत है तीनों का। अब बात कर लेते हैं इस संघर्ष के प्रभाव क्या क्या पड़े भाई, जो ये लड़ाइयाँ हुई इनका क्या क्या परिणाम निकला। तो पोप के आह्वान पर
यूरोप के सभी वर्गों के लोग इसमें योगदान देना चाहते हैं, लेकिन समय के साथ यह सांप्रदायिक उत्साह कम होता। शुरू में तो भाई ये पोप ने बोला तो सभी लोग इसमें भाग ले रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये थोड़ा सा ठीक हो गया कि तो भाई धर्म का मामला, ये पोप पाप ये अपने आप निपटे, हमें कोई लेना देना नहीं। इन अभियानों ने ईसाइयों को मुसलमानों के विरुद्ध यूरोप में संगठित कर दिया। यानी जो यूरोप के जो भी ईसाई थे वो सारे के सारे मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे हो गए थे। वह यूरोप से मुसलमान शासकों की सत्ता का अंत करने में सफल रहे, तो यूरोप के किसी भी देश में मुसलमानों की कोई सत्ता नहीं बची। ईसाइयों ने पुर्तगाल, स्पेन आदि क्षेत्रों से मुसलमानों की सत्ता को उखाड़ फेंका। तो पुर्तगाल, स्पेन आदि एरिया में मुसलमानों की थोड़ी बहुत सत्ता हो गई थी, यानी वहाँ शासन इनका आ गया था, तो वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। भारत या फिर एशिया की वस्तुएं प्राप्त करने के नए रास्तों की खोज के प्रयास इसी दिशा में उठाए गए कदम थे। तो इन्होंने नए नए रास्ते खोजे जिससे भारत या फिर एशिया के देशों में आ सकें, जैसे समुद्री मार्ग। यूरोप के ईसाइयों का संपर्क अब बाहरी दुनिया से हुआ, जिसके कारण वहाँ एक राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन आए। यानी काफ़ी सारे बदलाव यहाँ पे आए भाई, सामाजिक हो, राजनीतिक, आर्थिक, बाहरी दुनिया से इनका संपर्क बढ़ा ईसाइयों का। मुसलमानों के साथ चले लंबे संघर्ष में यूरोप के अनेक सामंतों की मौत हो गई, जिससे वहाँ सामंतवाद का अंत हो गया। जो लोग किसानों का शोषण बहुत ज़्यादा करते थे सामंत, तो ये धीरे धीरे खत्म हो गए। 2 शताब्दियों के संघर्ष में सामंतों के भाग लेने से उनकी जागीरों की देखभाल उनकी स्त्रियों ने की, जिससे यूरोप में स्त्रियों की स्थिति के अंदर सुधार हुआ। यानी इन्होंने अपने जो भी उनकी जागीरें थी वहाँ देखभाल की और स्त्रियों की जो दशा थी वो सुदृढ़ हुई। एशिया व अरब से संपर्क होने से यूरोप के लोगों के खान पान में भी, रहन सहन, आभूषणों व साज सज्जा में कुछ परिवर्तन आया, यानी कुछ बदलाव आई। ये हमारे संपर्क में एशिया के लोगों के साथ, तो हमारे यहाँ जो मसाले वगैरह थे और हमारी खाने पीने की चीज़ें थी वो इन लोगों तक पहुँची। यूरोप के लोग अपने भोजन में एशियाई मसालों का प्रयोग करने लगे, यानी एशिया महाद्वीप के जो भी मसाले थे वो प्रयोग करने लगे अब ये। तो ये इन संघर्षों के प्रभाव थे। इसके अलावा दिशा सूचक यंत्र के आविष्कार से समुद्री खोजों को बढ़ावा मिला। भाई इन्होंने एक कंपास की खोज कर ली थी, जिससे समुद्री मार्गों के द्वारा अन्य अन्य देश इन्होंने खोजे, जिसमें भारत खोजा, आपका अमेरिका खोजा, दक्षिण अफ्रीका खोजा, काफ़ी सारे देश इन्होंने खोज लिए। सर्वप्रथम 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप खोज लिया। ये सबसे पहली खोज थी इनकी, स्पेन का था ये कोलंबस। इसने 1492 ईस्वी में अमेरिकी महाद्वीप खोजा, जिसको हम आज USA और कनाडा के नाम से जानते हैं। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ही है, USA और कनाडा। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने इस मार्ग का पता लगा, जिससे अरबों की मध्यस्थता के बिना भी एशिया की वस्तुओं तक अपनी पहुंच बनाई जा सकती है। यानी भाई पहले ये जो अरब देश थे उनके रास्ते से होके भारत आते थे, अब इन्होंने समुद्र से भारत का रास्ता खोज लिया और ये भारत तक आराम से पहुंच सकते थे बिना उनकी मध्यस्थता के। 1492 ईस्वी के बाद अमेरिकी महाद्वीप में ईसाईयत का फैलाव हुआ। यानी 1492 के बाद अमेरिका महाद्वीप में भी ईसाई मत का प्रचार हो गया, क्योंकि वहाँ पे ईसाई लोग पहुँच चुके थे। तो यहाँ आपका ये लेसन की क्विक रिवीजन, फटाफट क्विक रिवीजन भाई आपकी समाप्त। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। तो ये हमने 5 लेसन जो हिस्ट्री के थे उनकी फटाफट क्विक रिवीजन की, हरियाणा बोर्ड की पाठ्यपुस्तक भारत एवं विश्व। इसके बाद हम अभी जो हरियाणा के विद्यालयों के अंदर हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो SST की दूसरी बुक्स हैं, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, तो उनके भी जो जो लेसन इन हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के अंदर आएंगे उनका हम एक बार से, आप उसको नोट्स कह लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कह लो, या फिर क्विक रिवीजन है आप लेसन का कह सकते हो। तो वो एक तरह से मिक्सअप होगा। वो वीडियो स्टार्ट करेंगे, उसको एक नोट्स रूप में और रिवीजन के तौर पे हम उन लेसन्स के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो लगातार आपके पास आती रहेंगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि वो वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, सभी को नमस्ते।